बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में एक सादा लेकिन सुंदर महल खड़ा था। यहीं रहते थे एक दयालु राजा और करुणामयी रानी। राजा रानी के जीवन में एक अनोखा सदस्य था, एक बंदर। यह सिर्फ जानवर नहीं, परिवार का हिस्सा था। वह उनकी सेवा करता, पहरा देता और हर खुशी गम में साथ रहता। सुबह महल के द्वार खोलने से लेकर रात की रखवाली तक बंदर हर जिम्मेदारी निभाता था। उसकी आंखों में वफादारी थी और दिल में अपने मालिकों के लिए सच्चा प्रेम। एक दिन महल में खुशियों की किलकारी गूंजी। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ढोल बजे, दीप जले और बंदर खुशी से उछल पड़ा, जैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया हो। वह बार बार पालने के पास आता, नन्ही बच्ची को देखता और मन ही मन कहता, तू मेरी बेटी है। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। कुछ ही दिनों में महल पर दुख के बादल छा गए। राजा और रानी गंभीर बीमारी से घिर गए। एक काली रात दीप बुझ गए और राजा रानी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। राजकुमारी तब बहुत छोटी थी, लेकिन बंदर सब समझ रहा था। उसने बच्ची को गोद में उठाया, सीने से लगाया और आंसुओं के बीच कहा, आज से तू मेरी बेटी है। मैं ही तेरा सब कुछ हूं। महल छूट गया, शानो शौकत पीछे रह गई। अब जीवन एक छोटी सी झोपड़ी में शुरू हुआ, लेकिन प्यार पहले से कहीं ज्यादा था। हर सुबह वह गांव जाता, भैंस का दूध लाता। कभी भूखा रह जाता, पर अपनी बेटी को कभी कमी महसूस नहीं होने देता। वही उसे चलना सिखाता, वही उसे हंसना सिखाता। वह बंदर नहीं, एक सच्चा पिता था। समय बीतता गया। नन्ही बच्ची अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। बंदर उसे दूर से देखता और उसकी आंखें गर्व से भर जाती। वह उसे बाबा कहती और बंदर के लिए वही दुनिया थी। खून का रिश्ता नहीं था, पर दिल का रिश्ता सबसे गहरा था। एक रात बंदर देर तक जागता रहा। उसके दिल में एक डर था, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। पिता बनकर उसने सबसे कठिन फैसला लिया। वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने निकल पड़ा। एक गांव में उसे एक दयालु राजकुमार मिला। राजकुमार ने पूरी कहानी सुनी और बिना हिचक बेटी को अपनाने को तैयार हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। ढोल बजे, लेकिन बंदर के दिल में खुशी और दर्द दोनों थे। कांपते हाथों से उसने अपनी बेटी का हाथ राजकुमार को सौंपा। आज उसने बेटी नहीं खोई थी, आज उसने एक पिता का फर्ज निभाया था। गाड़ी चल पड़ी। बेटी ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा, बस इतना ही। बंदर जमीन पर बैठ गया। उसका कलेजा फट चुका था। आज उसकी बेटी उससे अलग हो गई थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरी बेटी खुश है।